नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का पूरा सिलेबस। क्या ये क्लास 10th के पूरे साइंस के सिलेबस में कौन कौन सा पार्ट हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, साइंस के फिजिक्स पार्ट से कितने मार्क्स आते हैं, केमिस्ट्री से कितने आते हैं, बायोलॉजी से कितने आते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं, सब्जेक्टिव कितने होते हैं, लॉन्ग टाइप के आंसर कितने होते हैं, शॉर्ट टाइप के आंसर कितने होते हैं, और किन किन चैप्टरों से ज़्यादा मार्क्स आता है, किन किन चैप्टरों से कम मार्क्स आते हैं, क्या हम लोग खुद से सब चैप्टर को पढ़ सकते हैं, खुद से नोट्स बना सकते हैं, इतने सारे सवाल। सभी के सवालों को जवाब हम लोग एक साथ हमारे इस वीडियो में निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 विज्ञान का हम लोग पूरा आने की साइंस के पूरे सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। तो क्या है, हमारा जो साइंस का पूरा एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। तो आप इस पे आप देख के समझ सकते हैं कि हमारा एक पेड़ है इसका साइंस का, उसमें हम लोग का 100 मार्क्स का पूरा एग्जाम होता है, जिसको हम लोग दो पार्ट में हम लोग का ये जो 100 मार्क्स होता है वो आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। किसे, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम का जो होता है पैटर्न साइंस का वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक 80 का और एक 20 का। तो ये जो हम लोग अब ब्लू वाला देख रहे हैं पूरा 80 का और ये 20 का, तो आखिर ये 80 वाला क्या है और 20 वाला क्या है। तो ये जो 20 वाला हमारा है, ये 20 मार्क्स जो होता है हम लोग को स्कूल की तरफ से मिलता है। हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल का मार्क्स जो होता है हमारा 30 मार्क्स का होता है, और जो बचा ये 80, इसको हम लोग को एग्जाम देके हम लोग को लाना पड़ता है। तो ये 20 मार्क्स हम लोग को कैसे मिलेगा कि रेगुलर जो स्कूल जा रहे हैं आप, या आपका स्वभाव स्कूल में बहुत अच्छा है जिसके कारण आपको जान पहचान स्कूल में बहुत अच्छा है, या आप टीचरों के साथ घुल मिल के अच्छे से रह रहे हैं जिसके कारण आपको यहाँ पे 20 का 20 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद जो ये 80 होता है उसको आपको एग्जाम देना पड़ता है, जहाँ पे आप लोग को सेंटर जाता है, जहाँ पे आप लोग का एग्जाम होता है, वहाँ जाके एग्जाम देना होता है। किसके, 80 का। तो ये 20 का तो हम लोग इस पर टारगेट नहीं ले सकते, क्योंकि 20 तो ये हमारा स्कूल पर डिपेंड करेगा। बचा ये 80। अब इस 80 में जानेंगे कि आखिर हमारा साइंस के जो 3 पोर्शन होता है, कौन कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें से तीनों में से कितने कितने मार्क्स के आते हैं। तो 80 में हम लोग जानेंगे कितना फिजिक्स का है, कितना केमिस्ट्री का और कितना बायोलॉजी का। ऑब्जेक्टिव इससे कितने आते हैं, सब्जेक्टिव कितने आते हैं, और सब्जेक्टिव के भी दो पार्ट होते हैं, कितने, एक 2 मार्क्स वाले, एक 5 मार्क्स वाले। और जो हमारा जितने भी ग्रुप में चैप्टर दिए गए हैं, क्या उनमें से कौन कौन चैप्टर हम लोग पढ़े जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा में असली खेल कितने, 80 मार्क्स का है। हम लोग को क्या इस पर ध्यान देना है, हमारे 80 मार्क्स पर ही ध्यान देना है। जो कि 40 जो हमारा होता है 80 में, सबसे पहले हमारा क्या था, पूरा 100 होता, 100 में हमारा 20 इधर किस में आ गया, प्रैक्टिकल, और हमारा 80 बचा ये थ्योरी का। तो ये 80 जो हमारा थ्योरी बचा, इसको भी हम लोग दो पार्ट में ले आते हैं। किसमें, एक 40 ऑब्जेक्टिव और एक 40 सब्जेक्टिव। तो ये जो 40 ऑब्जेक्टिव होता है, 80 हम लोग को बिहार बोर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो हमारा 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए आपको 80% मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव का जो सॉल्व करना है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या होगी वो कितनी होगी, 80 होगी। और उन 80 में से आपको 40 को मारना है, 80 में से 40 आपको टिक करना है। तो ये 40 को, इन 40 के आपको मार्क्स मिलेगा। और बाकी जो बचा 40, ये जो 40 होगा अंक, उसमें हम लोग को क्या होगा, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि ये हो जाएगा OMR सीट वाला 40, और 40 हमारा हो जाएगा किसका, 40 हो जाएगा हम लोग को कॉपी लिखने वाला। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि 80 अंक का हमारा है पूरा, इसमें से हमारा दो पार्ट में आके बट गया। किसमें किसमें, एक हमारा ऑब्जेक्टिव वाला में और एक सब्जेक्टिव वाला में। ऑब्जेक्टिव 40 का और सब्जेक्टिव 40 का। और ये जो ऑब्जेक्टिव 40 का हो गया ये एक साइड हो गया, और सब्जेक्टिव जो है उसका भी हम लोग का दो पार्ट में बढ़ जाता है। कौन कौन, एक होता है शॉर्ट टाइप आंसर वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा 2 अंक का आता है, जिसमें लगभग हम लोग का 24 अंक आता है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम लोग का 16 अंक आता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्या हो गया, सबसे पहले हमारा क्या था, 100 में क्या हो गया, एक थ्योरी वाला 80 और प्रैक्टिकल वाला 20, 80 और 20। अब इस 80 को भी दो पार्ट में हम लोग करते हैं, किसमें, 40 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव। ऐसी सब्जेक्टिव जो हमारा 40 है, इस 40 सब्जेक्टिव में भी हम लोग का दो पार्ट होता है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। शॉर्ट वाला हमारा कितना आता है, 24 अंक का, और लॉन्ग वाला हमारा कितना आता है, 16 मार्क्स का। तो ये हो गया पूरा का पूरा कि आखिर किस प्रकार का प्रश्न हमारा पूछा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन इनमें से कौन कौन से हम लोग का
हम लोग का कौन कौन सा जो चैप्टर है कौन से बुक में है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे क्या कि हमारा 80 में से कितने कितने मार्क्स किन किन बुक से आते हैं, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट से हमारा कितना मार्क्स आता है। तो हमारा जो भौतिकी जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, उससे लगभग 26 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न? 26 प्रश्न। किससे? फिजिक्स से। फिजिक्स से हमारा कितना आता है? 26। उसके बाद केमिस्ट्री जिसको हम लोग हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं, इससे लगभग 27 प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के कितने आते हैं? 27। फिजिक्स से 26, केमिस्ट्री से 27 और लगभग हमारा बायोलॉजी से भी 27 आता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? आप जोड़ सकते हैं इतने प्रश्न हमारा 80 में से आते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा जो फिजिक्स का पार्ट है, यानी कि हमारा जो भौतिकी है जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स का पार्ट में जो हमारा ऑब्जेक्टिव सवालों की संख्या होती है वो कितनी आती है? 27। सिर्फ फिजिक्स से हमारे ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं? 27। उसके बाद इसके जो शॉर्ट टाइप आंसर होते हैं जिसको हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, उससे 4 प्रश्न बनते हैं, 4, जो कि हमारा 8 मार्क्स का होता है। 8 में हम लोग को 4 बनाना होता है। 8 में हम लोग को 4 बनाना होता है, जो 2-2 मार्क्स का होता है, यानी कि 4 गुना 8। तो ये हो गया 8 अंक। उसके बाद 2 में से एक हम लोग को बनाना होता है लॉन्ग वाला, जिसको हम लोग जिसके लिए हमको मिलते हैं 6 अंक। तो ये जो टोटल होता है हम लोग को 41, यानी कि 41 मार्क्स सिर्फ फिजिक्स से आता है। क्या? 41 मार्क्स फिजिक्स से। यानी कि आप सिर्फ फिजिक्स का भी जो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़े तो आपको 80 में से 41 मार्क्स आ जाएगा। किसमें? सिर्फ फिजिक्स में। उसके बाद बचा हमारा रसायन शास्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री। इससे ऑब्जेक्टिव लगभग आते हैं कितने? 26। और 8 मार्क्स तो हमारा आता है किसमें? शॉर्ट में। और एक 5 मार्क्स आता है लॉन्ग में, यानी कि टोटल कितना हुआ? 39। तो हमारा जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उससे लगभग 39 नंबर आता है, यानी कि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ के ला सकते हैं 80। 41 इधर और 39 इधर, यानी सिर्फ आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़े अच्छे से तब पर भी आप 80 मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद जो जीव विज्ञान है उसमें से हम लोग को ऑब्जेक्टिव आता है 27। और जो हमारा लॉन्ग टाइप वाला होते हैं 4 क्वेश्चन, उससे 2-2 नंबर का, यानी कि 8 नंबर आते हैं। और उसके बाद जो हमारा बचा लॉन्ग टाइप वाला, उससे एक लॉन्ग आता है जिससे हम लोग को 5 अंक मिलते हैं। तो ये टोटल 40 आ गया, यानी कि तो इतने कितने, तो आप बोलिएगा सर इसको पूरा 120 हो गया। तो हम लोग का क्वेश्चन डबल होता है, यानी कि 180 में 160 होता है, इसलिए इतना आप लोग को बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? 41 हमारा फिजिक्स, 39 केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है उससे हम लोग को कितना आता है? 40 मार्क्स आता है। तो ये था इनमें से किन किन से कितने ऑब्जेक्टिव, कितने सब्जेक्टिव और कितने लॉन्ग और कितने शॉर्ट आते हैं। तो ये आप लोग समझ गए हो। उसके बाद असली हम लोग इसके आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग तो देख लेते हैं कि फिजिक्स में सिर्फ सब्जेक्टिव कितने मार्क्स के आते हैं। सिर्फ सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव 8 और एक लॉन्ग, शॉर्ट 1 और एक लॉन्ग 6, कितना टोटल मिला के 14, यानी कि फिजिक्स से 14 सिर्फ सब्जेक्टिव आते हैं। और केमिस्ट्री से हमारा कितना आता है? 8 अंक आते हैं शॉर्ट वाले से और 5 अंक आते हैं लॉन्ग वाले से। शॉर्ट आंसर वाले से हमारा कितना था? 8 और लॉन्ग वाले से 5। तो टोटल कितना हो गया? 13, यानी कि केमिस्ट्री से सिर्फ सब्जेक्टिव हमारे 13 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे? बायोलॉजी जिसको हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं, इससे लगभग 8 प्रश्न आते हैं। क्या? 8 अंक आते हैं, यानी कि 4 प्रश्न आते हैं किसमें? शॉर्ट वाले में। शॉर्ट यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय में हमारा आता है 1, यानी कि 5। तो टोटल हो गया क्या? 13। तो हो गया शॉर्ट और लॉन्ग का सब्जेक्टिव में कितने मार्क्स आते हैं, ये इस प्रकार हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर फिजिक्स के कौन कौन चैप्टर को हमको पढ़ना होता है। फिजिक्स में कितने चैप्टर है और कौन कौन चैप्टर को पढ़ना हम लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फिजिक्स के टोटल 5 चैप्टर हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना होता है। कितने? 5 चैप्टर। कौन कौन से? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उसके बाद मानव नेत्र, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत। ये 5 हम लोग का क्या है? फिजिक्स के चैप्टर है। इसके क्लास 10th के ये हमारे 5 फिजिक्स हो गया। और इनमें से कौन कौन से इन पांचों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हमको पढ़ना है। तो इन जो फिजिक्स में जो हमारा 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसके बाद विद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये जो 3 हमारा दिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये तीनों के तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा किसका? फिजिक्स का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर है और उनमें से कौन कौन चैप्टर का हम लोग को पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस। तो केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसमें हम लोग को लगभग 6 चैप्टर दिए गए। कौन कौन से? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो हमारा पहला चैप्टर है। दूसरा क्या है? अम्ल क्षार एवं लवण।
तीसरा क्या है, धातु अधातु, चौथा कार्बन और इनके यौगिक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में आता है, कार्बन और इनका यौगिक, और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसके बाद हमारा पर्यावरण, पर्यावरण का हिस्सा। ये टोटल 6 जो हमारा चैप्टर दिए गए वो हमारा किसके, केमिस्ट्री वाले पार्ट। उसके बाद जो केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो चैप्टर है वो कौन कौन सा है जिससे अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारा जो सबसे वीवीआई आता है, सबसे पहले हमारा जो पहला चैप्टर दिया गया कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इससे बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अम्ल क्षार एवं लवण, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट में आता है धातु अधातु और एक कार्बन तथा इनके यौगिक। केमिस्ट्री के ये जो 4 चैप्टर है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे अधिक अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इन चारों में से सबसे ज्यादा यदि हम लोग इम्पोर्टेंट माने तो ये कार्बन तथा इनके यौगिक, जो कि बहुत से बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसमें, हमारा केमिस्ट्री वाले पोर्शन में। तो इन 4 चैप्टरों को हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हमारा आता है इसके बाद बायोलॉजी वाला। तो बायोलॉजी में हमारा कितना चैप्टर दिया गया है, बायोलॉजी में टोटल हमारा 8 चैप्टर दिया गया। कौन कौन, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, जनन, अनुवांशिकता तथा जैव विकास और हमारा पर्यावरण। इन 8 चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रश्न कौन कौन से चैप्टर से बने जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो पोषण है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये जो हमारा 4 चैप्टर दिया गया, क्या क्या, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये हमारा बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे अधिक जो प्रश्न बने जाते हैं इन चारों चैप्टर से ही बने जाते हैं, और इन्हीं से हमारा 5 मार्क्स वाले भी सवाल आते हैं। कौन से, डायग्राम वाले मार्क्स, जैसे हमारा श्वसन का डायग्राम आ गया, या फिर उत्सर्जन का डायग्राम आ गया, हृदय का डायग्राम आ गया, ये सभी के सभी डायग्राम को हम लोग को इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो ये है हमारा बायोलॉजी के 4 चैप्टर, जो कि सबसे ज्यादा बार बार पूछे जाता है, सबसे ज्यादा प्रश्न इन्हीं चैप्टर से पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग को जानना है कि आखिर हम लोग इसको पढ़ें तो कौन से किताब से पढ़ें। तो यदि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपको टीचर बहुत अच्छा से पढ़ाएगा। यदि आप इन सभी चैप्टरों का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके देखेंगे तो आपको एक एक करके मिल जाएगा। लेकिन यदि आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो यदि आप सीधा एनसीईआरटी बुक को उठा लीजिएगा तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी के जो भाषा दिया गया है, उसका लैंग्वेज दिया गया है, वो बहुत ही कठिन दिया गया है, जिसको आप लोग समझ के आपको लगेगा समझ रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए उससे अच्छा आपको भारतीय भवन का बुक उठाना है। क्यों, क्योंकि भारतीय भवन का बुक में एक टॉपिक को बहुत विस्तार से समझाया गया है, जिसको आप खुद से समझ सकते हैं कि हम पूरा चैप्टर को खुद से पढ़ के समझ सकते हैं कि हम लोग को इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है और इस चैप्टर में क्या हम लोग को पढ़ना है। इसलिए आपको हम बताएंगे कि एनसीईआरटी बुक से अच्छा आपको लेना है भारतीय भवन का बुक। तो एनसीईआरटी की जगह पर आप लोग खुद से पढ़ रहे हैं तो भारतीय भवन का बुक को जरूर से जरूर ध्यान देंगे। उसके बाद रिवीजन का जो हमारा सीरीज होगा वो कैसा होगा, हम लोग देखेंगे कि दैनिक जीवन में, यानी कि दिन में हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद उसी को हम लोग 1 सप्ताह बाद रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग 1 महीने बाद रिवीजन करेंगे। इस तरह का हमारा चलेगा रिवीजन वाला पैटर्न। तो ये था हमारा क्या, साइंस का पोर्शन का किस पार्ट से कितने प्रश्न आते हैं, यानी कि हमारा ये था साइंस पोर्शन का सिलेबस। तो क्या क्या हमको पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर से हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन सा बुक हमको पढ़ना चाहिए। तो हम लोग जान रहे हैं कि एनसीईआरटी से अच्छा हम लोग के लिए भारतीय भवन होगा। इस तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।